आर्यन को पैदा हुए कुछ दिन बीत चुके थे और उसका पूरा दिन बस पालने में लेटे लेटे बीत रहा था। अक्सर कहानियों और एनिमे में टाइम स्किप हो जाता है और हीरो सीधे बड़ा होकर तलवारबाजी करने लगता है, लेकिन आर्यन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपनी नई जिंदगी के हर एक बोरियत भरे सेकंड को झेल रहा था। उसके मनोरंजन का इकलौता जरिया उसके पालने के ऊपर लटके वो खिलौने थे जो गोल गोल घूम रहे थे। आर्यन ने मन में सोचा, भाई ये क्या जिंदगी है, न फोन न इंटरनेट, बस इन नकली चिड़ियों को घूमते हुए देखो। कसम से पिछला वाला कमरा ही स्वर्ग था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। मेरा प्यारा बच्चा कैसा है? आर्यन की मां ने कमरे में आते ही पूछा। आर्यन चौंक गया। अरे, मुझे मम्मी की बात समझ कैसे आ रही है? क्या मैंने एक ही हफ्ते में नई भाषा सीख ली? तभी दिमाग में साथी की आवाज गूंजी। साथी, मालिक, मैंने पिछले कुछ दिनों का डेटा इकट्ठा करके उनकी भाषा को डिकोड कर लिया है। अब मैं उनकी हर बात को सीधे आपके दिमाग में ट्रांसलेट कर दूंगी। वाह साथी, तू तो बड़ी हैवी ड्राइवर निकली। अगर तू इतनी स्मार्ट है तो शायद इस पुरानी दुनिया में भी मेरा काम चल जाएगा। मेरा आर्यन कितना क्यूट है ना? बोलो कि ये क्यूट है। मम्मी ने पास खड़ी नौकरानी से कहा। जी मालकिन, छोटा राजकुमार अब तक का सबसे प्यारा बच्चा है, नौकरानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आर्यन को खुशी हुई कि इस दुनिया में भी उसका नाम आर्यन ही है। तभी उसकी मम्मी ने झुककर उसके गाल खींच लिए। आउच! आर्यन मन ही मन चिल्लाया। मालकिन, शायद बच्चे को दर्द हो रहा है, नौकरानी ने धीरे से कहा। ओह, मैं भी ना, मेरा बच्चा इतना प्यारा है कि मैं खुद को रोक नहीं पाती, मम्मी ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। आर्यन को अपनी मां का ये लाड़ प्यार बुरा नहीं लगता था। आखिर उसने उसे जन्म दिया था और अमीर होने के बावजूद वो सारा काम नौकरानियों पर छोड़ने के बजाय खुद आर्यन का ख्याल रख रही थी। चलो आर्यन, आज मेरे साथ ध्यान लगाओ। कौन जानता है, शायद तुम भी मेरी तरह अर्थ एलिमेंट यानी मिट्टी के जादू में जीनियस बन जाओ। मम्मी जमीन पर पालथी मारकर बैठ गईं और आर्यन को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। अचानक आर्यन ने देखा कि कमरे में हरे रंग के छोटे छोटे चमकदार कण तैरने लगे हैं। वे मम्मी के शरीर के चारों ओर घूम रहे थे और धीरे धीरे उनकी त्वचा के अंदर समा रहे थे। साथी, ये क्या जादुई लाइट शो चल रहा है? साथी, मालिक, ये अर्थ एलिमेंट के माना कण हैं। वे उन्हें इकट्ठा करके अपने शरीर में स्टोर कर रही हैं। आर्यन एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा कि आखिरकार उसे इस दुनिया में कुछ मजेदार देखने को मिला। मम्मी ने करीब 1 घंटा ध्यान लगाया और जब वो उठी तो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उन्होंने आर्यन को वापस पालने में रखा और चली गईं। अब आर्यन अकेला था। उसके दिमाग में बस वो चमकते हुए कण घूम रहे थे। क्या मैं भी ये कर सकता हूं? साथी, एनालिसिस पूरा हुआ। मैजिक गैदरिंग थ्योरी मिल चुकी है। क्या आप माना इकट्ठा करना शुरू करना चाहेंगे? हाँ भाई, बिल्कुल। वैसे भी यहां लेटे लेटे बोरियत से मरने से अच्छा है कि मैं कोई सुपर पावर ही सीख लूं। जैसे ही साथी ने डाउनलोड किया, आर्यन को महसूस हुआ कि उसे सब कुछ पता है। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास एक तीसरा हाथ आ गया हो जिसका काम सिर्फ माना को खींचना था। पूरा कमरा रंग बिरंगे कणों से भर गया, हरा, नीला, लाल और चांदी जैसा सफेद। वाह, मतलब मैं ऑलराउंडर बनने वाला हूं। आर्यन ने एक जादुई बवंडर जैसा बनाया और सारे कणों को अपने अंदर सोख लिया। उसे महसूस हुआ कि उसके पेट के निचले हिस्से में 4 छोटी छोटी रंगीन पत्थरियां जैसी बन रही हैं, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। पर सिर्फ कुछ ही सेकंड में आर्यन की सांस फूलने लगी। भाई, ये तो बहुत थका देने वाला काम है। ऐसा लग रहा है जैसे जिम में भारी वजन उठा लिया हो। साथी, मालिक, आप थक गए हैं। मैं आपकी नींद के दौरान इसे ऑटोमेटिक मोड पर डाल देती हूं। आर्यन ने राहत की सांस ली और सो गया। बाद में जब मम्मी कमरे में आईं तो उन्हें कुछ अजीब लगा। कमरे में अर्थ माना की मात्रा बहुत कम थी। उन्हें लगा कि शायद ये कोई इत्तेफाक है। उन्हें क्या पता था कि उनका नन्हा क्यूट बच्चा कमरे का सारा जादू डकार गया है।